तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5a का परिमेय संख्या है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सवाल रटा नहीं जा सकता सर। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और 3 से 4 नंबर फटाक से आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए सर, शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है सर, सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे सर? यहाँ पर आप मानेंगे, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है, परिमेय मान लेंगे। यहाँ पर क्या है, अपरिमेय, तो आप मानेंगे परिमेय संख्या। चलिए इसी लाइन को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले लिखा हमने हल, इसके बाद क्या लिखेंगे सर? माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। क्यों मानेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर हमने लिखा माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब सर आपने मान तो लिया कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्या आपको पता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं सर, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा a बटा b, ठीक है। तो ऊपर वाले को कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे, क्या कहेंगे, हर कहेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में, यानी कि कहें a बटा b के रूप में लिख सकते हैं सर, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, है ना। अब आप नहीं कहेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? जब हमने इसको मान ही लिया अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या, तो हम इसको a बटा b के बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना सर। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इसलिए अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा a बटा b, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है ना सर। अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या जब मान लिया तो इसके बराबर ये हो जाएगा a बटा b के बराबर, ठीक है। तो a बटा b क्या है, यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां 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 a कामा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं। अब सर ये कौन सी बला आ गई, सह अभाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, अभी समझाते हैं सर। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं। जहां a कामा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर सर सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये कौन सी बला आ गई, नई, है ना। तो आपको समझना है सर, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा केवल और केवल एक होता है ना, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक से कटें, इसके अलावा किसी और से ना कटें, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे दोस्तों ऊपर हमने लिखा 3 और नीचे लिखा 2, तो 3 और 2 ऐसे नंबर हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल एक के पहाड़े से कट सकते हैं, इसके अलावा सर किसी से नहीं कटेंगे। आप इसको काट के देख लीजिए, 2 केवल एक से ही कट सकता है, 3 भी केवल एक से ही कट सकता है, यानी एक के पहाड़े से ही कट सकता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होगा, है ना, क्योंकि हम इसको एक से ही काट सकते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से इनको हम नहीं काट सकते हैं। 2 से हम 3 को नहीं काट सकते, ना ही 3 से 2 को काट सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक गलत एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 16 और नीचे लिखा 4, तो आप सर बताइए ये किस किस से कट सकता है ना। आप बताइए ये किस किस से कट सकता है। तो ये एक के पहाड़े से तो कटेगा ही कटेगा,
है ना, ये दोनों एक के पहाड़े से कटेंगे ही कटेंगे। इसके अलावा 4 जो है वो 4 के पहाड़े से कट जाएगा और 4 के पहाड़े से 16 भी कट जाएगा, है ना। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे 2, ठीक है, 2 हो जाएंगे, यानी कि 3 भी हो सकते हैं क्योंकि ये 2 के पहाड़े से भी कट सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे हम 2 के पहाड़े से काटें या 4 के पहाड़े से काटें, तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3, है ना। एक इसको मिलाकर 3 हो जाएंगे सर। इसको हम 4 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, है ना, और 2 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, ठीक है, 2 के टेबल से। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड बहुत हो गए सर, है ना। तो ये क्या है, एक सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड बहुत हो गए। और उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका केवल और केवल एक होता है वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं सर। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से समझा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल एक के पहाड़े से कटे, किसी और से ना कटे, है ना, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, तथा 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 v बराबर नहीं होगा कभी 0 के, यानी v बराबर कभी भी हम 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं सर, यहाँ पर देखिए, अगर हम a की जगह पर a रखें और b की जगह पर अगर हम 0 ले लें, b की जगह पर अगर हम 0 ले लें तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, है ना, जिसके बटे में 0 होता है उसका मान होता है अनंत, अपरिभाषित। जैसे मैं 2 के बटे में 0 ले लूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार इसका भी मान अपरिभाषित यानी अनंत हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम b बराबर कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। मैं आपका हर एक डाउट दोस्तों धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद सर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों दोनों ओर वर्ग करने पर। सर अगर हम वर्ग कर देंगे ना तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, इसका यही मतलब है, रूट हटाने के लिए हम वर्ग करेंगे सर, ठीक है। चलिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, है ना, करने पर। अब बताइए सर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, a/v का स्क्वायर, यानी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा ना सर। आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर रूट लगा है और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट हमारा गायब हो जाता है और जो रूट के अंदर संख्या होती है वही आ जाती है ना, वही केवल आ जाती है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे कि ये इससे स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया और केवल यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, केवल और केवल अंदर वाली संख्या बचेगी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग हमने स्क्वायर कर दिया। तो मेरे बाबू अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछी गुणा कर लेंगे सर, ठीक है। बी स्क्वायर गुणा 5 से 1 की गुणा a स्क्वायर से करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर की गुणा 5 से करेंगे तो 5 और b स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा सर, बराबर में 1 की गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा, a स्क्वायर ही रहेगा। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पर 5 इसके गुणा में है, बी स्क्वायर के गुणा में क्या है, 5 है, तो इस 5 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये a स्क्वायर के बटे में आ जाएगा 5। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर बटे में 5, बटे में 5 आ गया सर, है ना, क्योंकि गुणा वाली संख्या है, बराबर के इस तरफ जाएगी तो बटे में ही आएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपने अभी अभी क्या माना था, माना था आपने कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। आपने यहाँ पर क्या लिखा, जहाँ a b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं।
तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सर? जो केवल और केवल एक से कटें, किसी और से ना कटें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके बटे में क्या है, 5 है ना। ए स्क्वायर के बटे में क्या है, 5। तो जब ए स्क्वायर के बटे में 5 है तो 5 से ये ए स्क्वायर कट रहा है ना सर। आपने माना था कि 1 से कटेगा, यहाँ पर तो ये 5 से भी कटने लगा है, तो हमारा तो गलत हो रहा है ना सर। तो मेरे मुन्ना, यहाँ पर ये बात हमारी धीरे धीरे गलत साबित हो रही है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल एक से कटें, किसी और से ना कटें। तो जब ये हमारी दोनों बातें गलत साबित हो जाएंगी ना, तो हम कह देंगे अतः ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे दोनों होंगी देखिए, अगर b के बटे में भी 5 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर के बटे में 5 आ चुका है, अगर बी स्क्वायर के बटे में भी 5 आ जाए तो हम कह देंगे ये ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, मतलब ये हमारा विरोधाभास है, हम गलत मान रहे हैं, है ना। तो हम बाद में कह देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो हमने माना वो गलत माना है। इस तरह से हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। चलिए, तो इसके बटे में क्या आ गया सर, 5 आ गया, है ना। और सहअभाज्य संख्याएं तो वे होती हैं जो केवल एक से कटती हैं, ठीक है। तो हमारी ये गलत साबित हो रही है बात, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप समझिए, जब ए स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, यहाँ पर क्या ए स्क्वायर ये 5 से कट रहा है, इसके भाग में क्या है, 5 है, तो ए भी 5 से कट जाएगा, यानी सिंगल ए भी 5 से कट जाएगा। समझिए जरा ध्यान से, जब ए स्क्वायर हमारा 5 से कट रहा है तो केवल ए भी 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 5 का स्क्वायर सर, क्या लिखा, 5 का स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे ये वाला 5, तो यहाँ पर हमने लिखा ये वाला 5 नीचे, है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप, जब 5 से हमारा 5 का स्क्वायर कट सकता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना, तो 5 से ये 5 का स्क्वायर कट जाएगा सर, कट जाएगा ना। और जब 5 का स्क्वायर कट जाएगा 5 से, तो केवल 5 भी 5 से कट जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पर स्क्वायर को हटा दिया, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। जब 5 से हमारा ए स्क्वायर कट रहा है तो 5 से केवल ए भी कट जाएगा, यानी सिंगल ए भी 5 से कट जाएगा। चलिए, इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि चूंकि 5 से ए स्क्वायर विभाजित है, क्या लिखेंगे, विभाजित है सर, विभाजित है यानी कट रहा है ना। चूंकि 5 से ए स्क्वायर विभाजित है, यानी 5 से ए स्क्वायर कट रहा है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसलिए ए भी, ए यानी सिंगल ए भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। इस तरह से आप सर लिख लेंगे, जब हमारा 5 से ए स्क्वायर विभाजित है तो केवल ए भी 5 से विभाजित होगा, है ना। इतनी बात आप लिख लेंगे सर। और जो हमारा ये निकल के आया है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, इसको आप डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको हमने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो हमारा ए है ये 5 से विभाजित है, ठीक है। अगर हम ये भी क्लियर कर दें कि b भी 5 से विभाजित है, ठीक है, अगर हम ऐसा क्लियर कर दें कि b जो है वो 5 से विभाजित है, तो हमारी बात जो है वो सिद्ध हो जाएगी सर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, इसी बात को हम क्लियर करेंगे, यानी कि b के बटे में 5 लाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर के बटे में 5 आ गया है ना सर, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर के बटे में भी 5 लाएंगे, ठीक है। चलिए, इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, यहाँ पर पुनः मान लेते हैं एक बार, ठीक है। ऐसा हम प्रूफ करने के लिए पुनः मानेंगे कि माना, क्या मानेंगे सर, देखिए, माना ए बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम ए बराबर कोई भी संख्या ले लेते हैं एक, ठीक है। संख्या क्या लेंगे, जो हमारे अंडर रूट के अंदर है, क्या लेंगे, 5 लेंगे। माना ए बराबर 5, है ना, और कोई इसके साथ ले लेते हैं, जैसे कि सी ले लेते हैं, ठीक है। 5 के साथ में ले लेते हैं सी, है ना, जिससे कि दोस्तों हमारा ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि हम निकाल के ला पाएंगे बी स्क्वायर के बटे में 5, है ना।
तो ऐसा हम क्लियर करने के लिए यानी कि सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बटे में 5 आ जाए बी स्क्वायर के। ठीक है, तो बी स्क्वायर के बटे में 5 लाने के लिए ऐसा हम मान रहे हैं। चलिए, अब इस बात को हमने लिखा, माना ए यानी ए बराबर 5c, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे ए बराबर 5c, तो समीकरण दोस्तों 1 क्या है हमारा, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं दोस्तों, है ना। समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए समीकरण 1 है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5, है ना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बटे में 5। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस ए की जगह पर 5c लिखेंगे। ठीक है, जहां पर ए है यहाँ पर लिखेंगे 5c, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर। ठीक है, 5c का स्क्वायर और बटे में दोस्तों क्या है, बटे में है 5। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए, अब हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। ठीक है, तो c स्क्वायर बटे में कितना है 5, बटे में है 5, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बटे में 1 है, बटे में 1 लिखे ना लिखे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ ऐसा करो जिससे कि 5 इसके बटे में आ जाए, किसके, बी स्क्वायर के, है ना। तो बी स्क्वायर के बटे में 5 लाने के लिए ही हम इतना सब कुछ कर रहे हैं सर, है ना। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए, ये सी स्क्वायर के गुणा में है 5, जब गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ आएगी, है ना, बराबर के इस तरफ आएगी तो ये इसके बटे में आ जाएगा 5 बी स्क्वायर के। ठीक है, उधर केवल बचेगा सी का स्क्वायर, तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हमने दोस्तों डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है। अब दोनों बात हमारी सिद्ध हो चुकी हैं, यानी प्रूफ होने वाली हैं कि ए स्क्वायर के बटे में भी 5 है और बी स्क्वायर के भी बटे में 5 है। तो हमने तो माना था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग हो रहा है, गलत हो रहा है हमारा, है ना, विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पर तो 5 5 से कट रहा है ना, कटना चाहिए केवल 1 से, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, पहले इस लाइन को लिखेंगे चूंकि 5 से ए स्क्वायर विभाजित है। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 5 से बी स्क्वायर विभाजित है ना, 5 से बी स्क्वायर जो है वो कट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी लाइन को, सेम इसी लाइन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि 5 से बी स्क्वायर विभाजित है सर। ठीक है, वहां पर हमने लिखा था ए स्क्वायर विभाजित है, यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर विभाजित है, क्योंकि बी के ही बटे में तो 5 है, तो ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि 5 से बी स्क्वायर विभाजित है, आपको दिख रहा होगा। इसलिए केवल सिंगल वी यानी सिंगल वी, है ना, केवल वी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारी ये बात गलत साबित हो रही है, यानी कि जो हमने माना था वो गलत माना था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या। यहाँ पर हमने माना ए और बी सहअभाज्य संख्या हैं, तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से कटें, है ना, किसी और से ना कटें। यहाँ पर तो ये 5 5 से कट रहा है, इसका मतलब हमारी ये बात गलत है। ठीक है, हमने जो माना था वो गलत ही माना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत है या हमने गलत माना था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात से सिद्ध होता है, यानी यहाँ पर हमारा विरोधाभास हो गया सर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस लाइन को लिखते हैं कि हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस लाइन को आप लिखेंगे, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हमारी, यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने जो माना था वो गलत माना था। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी प्रूफ कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।